नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज जैसा कि आपको विदित है कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो चूँकि आज हिंदी दिवस है इसलिए मैं हिंदी का आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो बोर्ड पे है ना, हिंदी से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। रचनाकार, उनको क्या उपाधि मिली और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके संदर्भ में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए तो देखिए, पहले अपने रचनाकार का नाम है केशवदास जी, जिनको है ना हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और इनकी रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो इसमें है ना रसिक प्रिया लिखा है, कवि प्रिया नहीं लिखा है, तो आप लोग याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है अपने मुंशी प्रेमचंद जी, है ना। इनको हम कहानी सम्राट कहते हैं, इन्हीं को हम उपन्यास सम्राट कहते हैं और इन्हीं को हम कलम का सिपाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम का सिपाही, ठीक है। चलिए, तो कहानी सम्राट में इनकी कहानी कौन कौन सी है? सुभागी बूढ़ी काकी से ईदगाह में मिली। सुभागी बूढ़ी काकी से ईदगाह में मिली। तो सुभागी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ये इनकी 3 कहानियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इन्हीं को हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। तो उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि इनके उपन्यास है। नेक्स्ट है आपके जयशंकर प्रसाद, तो इनको नाटक सम्राट कहते हैं और इन्हीं को प्यारे बच्चों आधुनिक कवि का सुमेरु भी कहते हैं। आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है इनके लिए, ठीक है। तो चलिए नाटक सम्राट में देख लें। तो इनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। क्या है? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। और इनकी कविताएं कौन कौन सी है? कामायनी के आंसू ने लहर को झरना बना दिया। कामायनी के आंसू ने लहर को झरना बना दिया। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इनकी ये 4 रचना है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ठीक है ना। चलिए अगले हैं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इनको हम एकांकी सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांकी सम्राट। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? दीपदान और रेशमिताई, है ना। दीपदान बहुत प्यारी कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, ठीक है। चलिए आपके अगले हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी को हम वात्सल सम्राट कहते हैं और वात्सल सम्राट की रचना है सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है ना। चलिए अपने अगले हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, ठीक है ना। तो उनके हैं रामचरितमानस और जानकी मंगल। क्या है? रामचरितमानस और जानकी मंगल। और भी रचनाएं हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अभी मैं प्रेजेंट में आपको कम ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद है अपने मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको हम राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। और इनकी रचना है पृथ्वी पुत्र किसान की झनकार भारत भारती में गूंजी। पृथ्वी पुत्र किसान की झनकार भारत भारती में गूंजी। तो पृथ्वी पुत्र पहला, किसान दूसरा, झनकार तीसरी और भारत भारती चौथी, ये 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी पुत्र, किसान, झनकार और भारत भारती, ठीक है ना। अगले हैं अपने पंडित रामनारायण उपाध्याय जी, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? लोक संस्कृति का पुरुष कहते हैं। इनको ये उपाधि मिली हुई लोक संस्कृति का पुरुष किसे कहते हैं? उनका नाम बताकर उनकी कोई 2 रचना बताइए। तो अपन किसको कहेंगे? पंडित रामनारायण उपाध्याय जी को, है ना। तो उनकी है ना रचना है चतुर्चिड़िया और कुमकुम कलश। कुमकुम कलश, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनको है ना कविता का गांधी कहा जाता है ना। और इनकी रचना है गीत फरोश, सन्नाटा और सबसे है ना प्रसिद्ध इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, है ना। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बहुत ही प्यारी कविता है। चलिए इसके बाद है अपन के घनानंद जी। घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, यानी प्रेम के पीर हैं ये, ठीक है ना। तो इनकी रचनाएं क्या है? सुजान हित और सुजान विनोद। क्या है? सुजान हित और सुजान विनोद। चलिए उसके बाद है आपके सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी को हम कहते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि। और इनकी रचनाएं क्या है?
पल्लव वीणा गुंजन। क्या है? पल्लव वीणा गुंजन। पल्लव के पास है ना वीणा थी, और वीणा से कौन सी आवाज होती है? गुंजन की आवाज होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको है ना हम कहते हैं एक भारतीय आत्मा। क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा। इनकी रचनाएं क्या है? पुष्पी की अभिलाषा, और दूसरी है समर्पण। पहली क्या है? पुष्पी की अभिलाषा, और दूसरी क्या है? समर्पण। इनके बाद है आपके गोपाल सिंह नेपाली जी, है ना। तो इनकी रचना इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चलचित्रों के गीतकार। क्या कहते हैं? चलचित्रों के गीतकार कहा जाता है इनके लिए। तो इनकी रचना है कि कल्पना का आंचल रिमझिम में भीगा। कल्पना का आंचल रिमझिम में भीगा। तो पहली रचना क्या है? कल्पना, दूसरी है आंचल, और तीसरी है भीगा। सॉरी, तुम्हारी रिमझिम, माफ करना, ठीक है। कल्पना, आंचल, रिमझिम, ठीक है। उसके बाद है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। तो इनको है ना कवि सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनकी रचनाएं कौन सी है? प्रिय प्रवास और अधखिला फूल। क्या है? प्रिय प्रवास और अधखिला फूल। चलिए, इसके बाद है अपने अंत में अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्यानंद अज्ञे जी। क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्यानंद अज्ञे, ठीक है ना। तो इनको है ना कौन सी उपाधि मिली हुई है? तो इनको उपाधि मिली है तार सप्तक के जनक इन्हें कहा जाता है, प्रयोगवाद के जनक इन्हें कहा जाता है, और कठिन गद्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनकी जो उपाधियां और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। क्या? हरी घास पर क्षण भर, नदी के दीप, और शेखर एक जीवनी, ठीक है ना। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आप लोग है ना देख लीजिए बहुत अच्छे से, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मुझे विदा दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।